Hello, ladies and gentlemen. We have with us Nimi ma'am again. Nimi ma'am, welcome. नमस्कार शिखा जी। आज हम क्या सीखने वाले हैं आपसे? आज हम बृहस्पति की दृष्टि के बारे में बात करेंगे। जी इन जी कंटिन्यू जो दृष्टियों का चल रहा है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है मैम। मैं बृहस्पति की दृष्टि पे पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, 5वीं और 9वीं दृष्टि के बारे में, तो इन डिटेल में मैं नहीं बताऊंगी उसका। 7वीं दृष्टि हम लेंगे। इन डिटेल में जिस किसी को देखना हो वो मेरी बात वीडियो को सर्च करके देख सकता है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। मैं अपनी पीपीटी शेयर करती हूँ आपके साथ। बृहस्पति हम सब जानते हैं, ये अंगिरा ऋषि के पुत्र है। बृहस्पति जिसके भी अच्छे होते हैं उनके ऊपर ईश्वर की कृपा अवश्य होती है। यह स्वरूपा और अंगिरा ऋषि के पुत्र है। इनका आकार जो है ग्रहों में सबसे बड़ा है और सभी ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। कहते हैं कि बृहस्पति की दृष्टि जो है वो कुंडली के 1.25 लाख दोषों को समाप्त करती है। तो हम ये जो मेरा मानना है कि बृहस्पति जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उससे संबंधित सभी वस्तुओं को बढ़ा चढ़ा कर देते हैं। तो वो यदि पाप ग्रहों पर भी अपना दृष्टि डालते हैं तो उनको भी शुभता में ले आते हैं। अब कहते हैं कि गुरु बिना गति नहीं, तो यह कहावत बृहस्पति देव के बारे में पूर्ण रूप से सत्य उतरती है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो देवों के भी गुरु हैं, उनके भी गुरु हैं। तो उनके पास ज्ञान का असीम भंडार है। काल पुरुष कुंडली में धर्म भाव के धनु राशि के ये स्वामी है, 9वें भाव के, और कारक भी है उस भाव के। और 12वां भाव जो मोक्ष का भाव है, जहां मीन राशि है, उसके भी ये कारक है। यानी 12वां भाव भी इनके अंदर आता है, मोक्ष का भाव भी। बृहस्पति देव विवेक ज्ञान के कारक, बुद्धिमता के दाता है। इनके पास ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है। यदि यह शुभ स्थिति में हो तो विकट परिस्थिति, यानी आपके ऊपर चाहे कितनी भी मुसीबत हो, यह उसमें आपका सहयोग देते हैं। अब हम इनकी दृष्टियों के बारे में बात करें तो ज्योतिष के ज्ञाता सभी जानते हैं कि शनि और मंगल की तरह बृहस्पति को भी विशेष दृष्टियां प्राप्त हैं, जो कि 5वीं और 9वीं दृष्टि है। शनि और मंगल को अलग अलग दृष्टि है, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। और शुभ ग्रहों में केवल बृहस्पति ही है जिसे विशेष दृष्टि मिली है, क्योंकि शनि और मंगल तो क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है। यानी इन 2 पापी ग्रहों का पाप भी शुभ ग्रह बृहस्पति धो देता है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अकेला बृहस्पति इन 2 पाप ग्रहों पर भी भारी पड़ता है, जहां ऐसे पापी ग्रह भी अशुभता से शुभता की ओर मुड़ जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कुंडली में बृहस्पति के अनेक भावों में उपस्थिति और उसकी दृष्टि किस प्रकार कार्य करती है। बृहस्पति को हम जानते हैं जीव ग्रह माना गया है, इसलिए इसकी दृष्टि भी जीव दृष्टि है। जीव दृष्टि से मेरा संबंध में आपको थोड़ा सा समझा दूं। शिखा जी के जो देखने वाले हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि बृहस्पति की जीव दृष्टि आपको जो भी जीवन में देती है वह आजीवन आपके पास रहती है, चाहे वह सुख है चाहे वह दुख है। यानी आप देखेंगे बृहस्पति संतान का कारक है, तो संतान जीवन भर आपके साथ रहती है। माता पिता का कारक है, धर्म का कारक है, तो आप जिस धर्म से जुड़ते हैं अपने परिवार में, उसी धर्म में आप मरते भी हैं। यानी वो जीवन भर आपका साथ देता है। आपकी विद्या का कारक है बृहस्पति, तो जो विद्या आप प्राप्त करते हैं, जिस बुद्धि को आप प्राप्त करते हैं, चाहे वो किसी चीज से ली हुई ट्रेनिंग हो, चाहे वह एजुकेशन हो, चाहे वो किसी भी तरीके की पढ़ाई हो,
चाहे वह कोई भी विद्या हो, लेकिन वो आजीवन आपके साथ रहती है, उसे कोई चुरा नहीं सकता, है ना। जी। तो जीव दृष्टि से बृहस्पति का संबंध ऐसा है कि वह आपके साथ जीवन भर रहेगी, चाहे वह दुख के रूप में हो, चाहे वह सुख के रूप में। ये भी एक मानने वाली बात है कि अगर वो दुख रूप में कुछ आपके पास आया है, यानी पिता नहीं है तो जीवन भर के लिए नहीं, संतान नहीं है तो वह दुख भी जीवन भर के लिए नहीं, विवाह का कारक स्त्रियों के, तो वो अगर नहीं होता तो वो दुख भी जीवन भर का है। ये चीजें सुख और दुख दोनों के साथ जुड़ी हुई है। जी। तो बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो किसी भी भाव में हो, उस भाव का त्रिकोण की शुभता बढ़ा देता है, क्योंकि यह त्रिकोण दृष्टि है इसकी। पंचम और नवम हमारे त्रिकोण भाव होते हैं, तो इसकी पंचम और नवम त्रिकोण दृष्टि है, बशर्ते ग्रह वक्री ना हो, क्योंकि वक्री बृहस्पति आपसे धर्म के विपरीत कार्य भी करवा सकता है, यानी वो पापी भी हो सकता है। और जिसका बृहस्पति पापी हो उसको फिर दुनिया में कोई भी नहीं बचा सकता, स्वयं ईश्वर भी, क्योंकि ईश्वर के भी वो गुरु हैं, तो गुरु बिना गति नहीं है। तो कुंडली के 12 भावों को 4 त्रिकोण में बांटा गया है। बृहस्पति इन 4 त्रिकोणों में से किसी भी एक भाव में हो, वहां से उसी से संबंधित त्रिकोण पर अपना वर्चस्व रखते हैं, जो कि धर्म त्रिकोण पहला, पांचवा और नवम भाव, अर्थ त्रिकोण दूसरा, छठा, दशम भाव, काम त्रिकोण तीसरा, सातवां और 11वां भाव, और मोक्ष त्रिकोण है चौथा, 8वां और 12वां भाव। अब हम बात करेंगे बृहस्पति को सप्तम के अतिरिक्त 5वीं और 9वीं जो दृष्टि प्राप्त है, इसका एक मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि पंचम दृष्टि जो है वो बच्चों के समान प्यार करने वाली दृष्टि, यानी आपकी संतान के लिए जो दृष्टि, संतान पैदा करने के लिए जो दृष्टि है, वही दृष्टि बृहस्पति की पंचम दृष्टि है। और साथ ही आपने आपके पूर्व जन्मों के कर्मों को काटने में जो सहायता देती है, क्योंकि पंचम भाव आपका पूर्व जन्म के कर्म का भी भाव है। नवम दृष्टि पिता की तरह नजर रखने वाली, गुरु या शिक्षक के समान या पिता के समान दृष्टि, जो आपकी भूल को सुधारती है, कुछ हद तक गलत बातों पर आपको दंड भी देती है, दंड देकर सुधार करने वाली और धर्म की राह पर चलाने वाली, यह नवम दृष्टि है। यानी 5वीं दृष्टि बच्चों वाली, शुभ कर्मों की ओर ले जाने वाली, नवम दृष्टि पिता और शिक्षक के समान धर्म की राह पर चलाने वाली। तो बृहस्पति जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, उस भाव की शुद्धता को बढ़ाकर खरे सोने सा करते हैं, तो वह आपके भाग्य और पंचम को बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे धर्म त्रिकोण। हम देखते हैं यदि कुंडली के प्रथम भाव में बृहस्पति हो, या पंचम भाव में हो, या नवम भाव में हो, उसकी दृष्टि इन्हीं 5 भावों पर रहती है। लगन पर हो तो पंचम नवम दृष्टि, पंचम में हो तो आपका सप्तम, आपका धर्म आपका बन जाता है, पंचम भाव जो है वो पिता वाला, वो पंचम हो जाता है, और भाग्य आपका लगन हो जाता है। तो पंचम भाव कुंडली का त्रिकोण भाव, संतान का भाव, आपकी सोच, पूर्व जन्म के किए हुए कर्म, आपकी उच्च शिक्षा का भाव, जिस पर पंचम दृष्टि हो तो नेक संतान मिलती है, अच्छी पढ़ाई, अच्छी सोच, बुद्धि तो अच्छी बृहस्पति दे ही देता है, बहुत अच्छी शिक्षा देता है, और बच्चों से बहुत प्रेम करता है, आपके बच्चों की शिक्षा को बढ़ा देता है, यानी आपके बच्चे जो होते हैं वो धर्म का पालन करने वाले होते हैं, क्योंकि आप उनके लिए भाग्य बनते हैं, पंचम से आप उनका भाग्य बनते हैं। और जातक अपनी पढ़ाई को भी उसी तरीके से प्रेम करेगा जैसे कोई अपने बच्चे को करता है, अपनी संतान को करता है, क्योंकि पंचम दृष्टि है। और यहाँ बृहस्पति होने से जातक के बच्चे अपने पिता या गुरुजनों का बहुत सम्मान करते हैं। संतान का आपसे संबंध पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है।
अगर हम सप्तम दृष्टि की बात करें तो बृहस्पति सप्तम दृष्टि अपने पार्टनर पर डालता है लगन में बैठकर, तो आपकी पत्नी में या आपके पति में धर्म भाव, आपके पार्टनर में धर्म का भाव उत्पन्न होता है। यदि यह स्त्री की कुंडली में हो तो यहाँ कारको भाव नाशाय का दोष भी लगा सकता है, क्योंकि बृहस्पति खुद कारक है विवाह का, तो वह केंद्र में बैठ के कारको भाव नशाय का दोष भी कई बार लगा देता है। यदि यह बृहस्पति पीड़ित हो तो अविवाहित भी रख सकता है। पंचम भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि 11वें भाव पर रहती है तो आपके लाभ को बढ़ा देता है। आपके बड़े भाई आपके लिए बहुत स्नेह का भाव रखते हैं, आदर का भाव रखते हैं, या व्यक्ति अपने बड़े भाई को पिता समान समझता है, धर्म का पालन करता है। और यदि धर्म के भाव में बृहस्पति बैठा हो तो उसकी 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर होने से व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों के साथ बहुत ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, धर्म के अनुसार उनका पालन पोषण करता है और उनका ख्याल भी उसी अनुसार रखता है। यानी यह दृष्टि पूर्ण रूप से आपके जीवन को संवारने वाली होती है। व्यक्ति धर्म के अनुसार ही, क्योंकि धर्म का त्रिकोण है, तो व्यक्ति धर्म के अनुसार कार्य करता है। एक और चीज है, यदि बृहस्पति पंचम और नवम में हो और लगन को जिस भी 5वीं या 9वीं दृष्टि से देखे तो व्यक्ति किसी भी मुसीबत में हो, रात को वो सोता है सोच के और सुबह उस मुसीबत का हल निकला हुआ होता है उसके साथ। तो यह बृहस्पति का धर्म त्रिकोण व्यक्ति के लिए बहुत शुभता देता है। सबसे अधिक शुभता उसकी 5वें और 9वें भाव में बैठकर होती है, क्योंकि पंचम भाव से पूर्व जन्म की कर्मा से गुरु मिलता है और धर्म भाव से उसको पूर्व जन्म की कर्मा से धर्म की राह मिलती है। मैम, तो यहाँ बोलते हैं वेरेवर जुपिटर सिट्स वो भाव को मतलब नष्ट कर देता है या व्हाटएवर, हानि कर देता है जी। वो और जहाँ पे उसका एस्पेक्ट होता है तो वहां पे उधर वृद्धि करता है, शुभता बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ एक्चुअली में वो बैठा है तो धर्म का रिप्रेजेंटेटिव होके बैठा है, क्योंकि 9वें भाव का स्वामी है, धर्म के लिए वहां बैठा है। तो यदि वह पीड़ित है तो धर्म पीड़ित हो गया। विवाह धर्म में आपको धर्म का निर्वाह करना है। दूसरा, यहाँ पे वो कालपुरुष कुंडली अनुसार 12वें भाव का स्वामी है, तो वह उठ के लगन में आ जाता है। इस कारण से धर्म यदि लगन में आ जाए और वह पीड़ित हो जाए, ऊपर से 12वां यानी त्रिक भाव का स्वामी यहाँ आ गया, इसलिए वो उस भाव की हानि करता है। अदरवाइज पंचम और नवम दृष्टि उसकी बहुत सुंदर है। हाँ, दृष्टि सब अच्छी रहती है, दृष्टि अच्छी रहती है, धर्म का पालन करवाता है, जब तक उसमें वो ठीक रहता है, लेकिन रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं खराब कर जाता है, क्योंकि बृहस्पति जो हर चीज का फैलाव देता है। यदि धर्म भी विवाह में ज्यादा फलित हो जाए, धर्म बढ़ चढ़ के आ जाए, तो व्यक्ति में विवाह के लिए इच्छा ही नहीं रहती, वो धर्म में ज्यादा चला जाता है। ये भी एक कारण हो जाता है कई बार। अब आते हैं अर्थ त्रिकोण में बृहस्पति हो। अर्थ त्रिकोण यानी दूसरे, छठे और दशम भाव में बृहस्पति इन तीनों में से किसी भी भाव में हो, वह आपस में संबंध बनाता है। द्वितीय भाव परिवार है, वाणी है, चल अचल संपत्ति है, और छठा भाव नौकरी यानी धन प्राप्ति के लिए किया गया प्रयास और उससे संबंधित शत्रु। दशम भाव आपका कार्य, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो यहाँ धर्म के अनुसार अर्थ के लिए कार्य और नीति अनुसार व्यवहारिक कार्य अधिक होगा। यानी व्यक्ति कुछ भी कमाई करेगा वो धर्म और नीति अनुसार होगा, उसमें वह रिश्वत वाले काम, उल्टे सीधे काम नहीं होंगे। द्वितीय भाव से पंचम दृष्टि छठे भाव पर होने से ऐसा व्यक्ति अपने काम काज को बच्चों की तरह प्यार करेगा। मैंने बोला ना, पंचम दृष्टि संतान की तरह,
तो अपने संतान की तरह अपने कार्य को पालन करेगा और अपने शत्रु को भी प्यार से संभालेगा। यस, शत्रु को, कंपटीटर्स को भी बड़े प्यार से उसको हैंडल करेगा और बड़ी ही समझदारी से उनसे पेश आके अपने, इनके शत्रु भी इनके अपने बन जाते हैं। नवम दृष्टि दशम भाव पर होती है तो अपने काम काज को व्यक्ति पूरे नियम से पालन करता है, यानी पिता के समान अपने काम काज को वो देखता है, अपने मैनेजमेंट से संबंधित व्यक्तियों को सलाह मशवरा देता है। प्रबंधक और मैनेजमेंट सलाहकार से संबंधित कार्य ऐसे लोग बहुत अच्छे निभाते हैं क्योंकि बृहस्पति सलाहकार है और अर्थ भाव में बैठकर वह धन के लिए सलाह बहुत अच्छी देता है। अगर बृहस्पति दशम में हो तो यह दृष्टि सबसे अच्छी मानी जाती है क्योंकि एक तो वह अर्थ भाव का कारक है, एक वह दशम भाव का कारक है। छठे भाव में त्रिक भाव का वह कारक नहीं है, तो यहाँ बैठकर वह शत्रु का फैलाव दे देता है, रोग रिपुर इनका फैलाव दे देता है क्योंकि बृहस्पति अर्थ भाव को देखता है, भाग्य भाव को देखता है। तो सेकंड हाउस आपकी जीभ का स्वाद भी है और बृहस्पति को मीठा बहुत पसंद है। और छठा भाव काल पुरुष कुंडली में पेट से संबंधित आता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को पेट से संबंधित बीमारियां हो सकती है जी। तो सप्तम दृष्टि जो सेकंड हाउस से देखे तो गूढ़ ज्ञान की ओर व्यक्ति अग्रसर होता है। ऐसा व्यक्ति रिसर्च के कार्यों के लिए बहुत अच्छी प्रकार से कार्य करता है। सप्तम दृष्टि सेकंड हाउस में बैठ के यहाँ पर, और यदि बृहस्पति छठे भाव में बैठा है तो सप्तम दृष्टि उसके व्यय भाव पर होती है। तो ऐसा व्यक्ति हॉस्पिटल से रिलेटेड संबंधित कार्यों में या तो लिप्त रहता है या बीमार रहता है, यानी कुछ ना कुछ रोग उसे अवश्य रहता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को अपने खाने पीने का विशेष ध्यान देना चाहिए। और अगर बृहस्पति दशम में बैठा है तो वह परिवार को अपने बिल्कुल संतान के समान प्यार करता है, अपने माता पिता की सेवा करता है और अपने काम काज को भी अपना भाग्य मानता है, अपने शत्रुओं को भाग्य मानता है और उसी अनुरूप कार्य करता है। इसका अर्थ यह है कि क्योंकि बृहस्पति जीव है, जीव संबंधित यानी आपके जीवन में आए लोगों से संबंधित कार्य कराता है, तो ऐसा व्यक्ति चाहे वह किसी भी भाव में हो, उसे घर में बड़ा बनना ही पड़ेगा। यह इस अर्थ त्रिकोण की विशेषता है कि बृहस्पति दूसरे भाव में हो, छठे भाव पर पंचम, नवम दृष्टि वह धर्म और पिता समान जो होगी वो दशम पर, तो पूर्व जन्म के कर्मों अनुसार ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए पिता समान बनना ही पड़ेगा, चाहे वह अपने घर में आयु में सबसे छोटा ही हो। भाग्यवश परिस्थिति ऐसी होगी कि उसे घर का परिवार का ख्याल रखना पड़ेगा, चाहे वह इसे बोझ समझ के करे या जिम्मेदारी समझ के, चाहे सिर्फ धर्म का पालन समझ के करे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को परिवार की जिम्मेदारी ऐसे व्यक्ति पर आएगी ही आएगी। तो अब थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद हम अगले त्रिकोण के बारे में हम फिर दूसरी लिंक श्रृंखला बनाते हैं। यस मैम। तो नमस्कार। नमस्ते मैम, थैंक यू।